हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल। ये सेशन महत्वपूर्ण है आईएएस, पीसीएस, जेआरएफ नेट, पीजीटी, टीजीटी और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए। एक प्रमुख सूचना, हमारे ऑनलाइन और क्लासरूम मोड दोनों ही बैच स्टार्टेड हो रहे हैं। आप उसमें अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। पहला प्रश्न, श्रवणबेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी अमोघवर्ष, ऑप्शन डी चामुंडराय। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी चामुंडराय। इसकी व्याख्या जरा देखते हैं। ये गोमतेश्वर की मूर्ति है, चामुंडराय ने बनवाया था, जो गंग शासक रचमल्ल का मंत्री था। इसने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में 983 एडी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल जैन प्रतिमा का निर्माण कराया था। बाहुबली प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। ये मूर्ति आप देख रहे होंगे। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था? ऑप्शन ए तगर, ऑप्शन बी श्रीपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरी, ऑप्शन डी ताम्रलिप्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तगर। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन डी अशोक, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कनिष्क के समय में। ये आपको पता ही होगा, जब चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान दो शाखाओं में हो गया। अगला प्रश्न, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी नागार्जुन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अश्वघोष। ये अश्वघोष कनिष्क के दरबारी थे। ये कुषाण शासक था कनिष्क। अगला प्रश्न, कनिष्क ने ऑप्शन ए कलिंग विजय किया, ऑप्शन बी अनेक हिंदू मंदिर बनवाए, ऑप्शन सी विक्रम संवत प्रारंभ किया, ऑप्शन डी अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंतिम बौद्ध समिट का आयोजन किया था 102 एडी में कुंडलवन कश्मीर में। जब हम लोग बौद्ध संगतियां पढ़ेंगे, बौद्ध समिट पढ़ेंगे, वहां पर हम सभी बौद्ध संगत के बारे में बात करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। अगला प्रश्न, इस शासक को 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला माना जाता है? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग। इनके बारे में आप जान लीजिएगा। इनके पुष्यमित्र शुंग के विषय में जो जानकारी मिलती है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, मैं लिखे दे रहा हूं, धनदेव का अयोध्या अभिलेख।
ये पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल और मंत्री थे। इससे पता लगता है, इस अभिलेख से पता लगता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुरोहित पतंजलि के माध्यम से 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था। अगला प्रश्न, मिलिंद पनो एक है। ऑप्शन ए जैन वृत्तांत, ऑप्शन बी फारसी महाकाव्य, ऑप्शन सी पाली ग्रंथ, ऑप्शन डी संस्कृत नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाली ग्रंथ। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। मिलिंद पनो, इसका नाम है मिलिंद के प्रश्न। बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक शासक मिनांडर, इसको मिलिंद बोला गया है, इसके बीच में वार्तालाप हुआ था। ठीक है, ये पाली भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 75 व्यवसायों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 60 विभिन्न प्रकार के शिल्पों से संबंधित थे। अगला प्रश्न, वह नृपति जिसने मध्य एशिया तक शासन किया। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कनिष्क। कनिष्क का साम्राज्य आप एक बार देख लीजिए मैप में, ये येलो कलर की बाउंड्री से बना हुआ साम्राज्य है, मध्य एशिया तक फैला था। आप मैप में देख रहे होंगे। अगला प्रश्न, कनिष्क का राज्य वैध था। ऑप्शन ए मथर, ऑप्शन बी कुजुल, ऑप्शन सी चरक, ऑप्शन डी सुश्रुत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चरक। अगला प्रश्न, रोम बस्ती कहाँ मिलती है। ऑप्शन ए कलीबंगा, ऑप्शन बी अरिकमेडु, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी सतारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरिकामेडु। अगला प्रश्न, कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है। ऑप्शन ए सौंदरनंद, ऑप्शन बी बुद्धचरित, ऑप्शन सी अवदान शतक, ऑप्शन डी दिव्यावदान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दिव्यावदान में कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, नागार्जुन ने किस संप्रदाय की स्थापना की। ऑप्शन ए योगचार, ऑप्शन बी सौत्रांतिक, ऑप्शन सी वैभाषिक, ऑप्शन डी माध्यमिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी माध्यमिक। अगला प्रश्न, सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था। ऑप्शन ए सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी यज्ञ श्री सातकर्णी, ऑप्शन डी गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनका समय, ये सातवाहन शासक थे, इनका समय 106 AD से 130 AD के बीच था। इनके विषय में जानकारी इनकी माता गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है। इसको अद्वितीय ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने वाला बताया गया है इस अभिलेख में। अगला प्रश्न, सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्के ढाले। ऑप्शन ए सीसा, तांबा, कोटिन, चांदी। ऑप्शन बी सीसा, तांबा, सोना, चांदी। ऑप्शन सी सीसा और तांबा। ऑप्शन डी सीसा और कोटिन। ऐसे प्रश्न जब आए तो आप इलेबोरेट मेथड का प्रयोग करिएगा। जैसे उस समय सोना नहीं होगा, इस ऑप्शन को रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है,
और उस समय शीशे के भी इन्होंने, सातवाहनों ने सबसे पहले लेड या शीशे के सिक्के चलाए। तांबे के हैं ही, कोटिन होता घटिया चांदी जिसमें मिलावट अधिक होती है। फिर सिल्वर के भी सिक्के चलाए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सातवाहनों के सिक्कों पर एक जानकारी और बता दूं मैं, मछली जहाज और शंख के चित्र मिले हैं सातवाहनों के सिक्कों पर, इनके चित्र मिले हैं कॉइन्स पर। अगला प्रश्न, कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? ऑप्शन ए आजीवक, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी महायान, ऑप्शन डी हीनयान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महायान। महायान को उत्कृष्ट मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका एक नाम बोधिसत्व भी मिलता है, बोधि सत्यान मार्ग भी मिलता है। ये कुछ प्रश्न थे मौर्योत्तर काल से संबंधित। आपने हमारा वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।